विमल नेगी की मौत से जुड़े भ्रष्टाचार पर सुक्खू सरकार घिरी, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बनीखेत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार बिना वित्तीय स्वीकृति के 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसकी असली लागत 125 करोड़ रुपए थी। इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावशाली नेताओं को फॉर्च्यूनर और इनोवा गाड़ियां उपहार में दी गईं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसी विभाग में फैले भ्रष्टाचार के चलते विमल नेगी की मौत हुई, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है, जबकि परिवार व सहयोगी इसकी मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के लिए सुक्खू सरकार जिम्मेदार है, जिसने 2 साल में ही पिछली सरकारों के मुकाबले अकेले आधा कर्ज ले लिया। उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास, ग्राम सड़क योजना, आयुष्मान भारत, समग्र शिक्षा आदि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जयराम ठाकुर ने ठेकेदारों को भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एलओसी जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहे और कांग्रेस नेताओं को कमीशन देने के बाद ही बिल पास किए जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद राजीव भारद्वाज, विधायक डीएस ठाकुर, भाजपा नेता धीरज नरियाल, विशाल टंडन, संजीव पठानिया, विनोद महाजन सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पांगी न्यूज टुडे। एक चीफ इंजीनियर जिसकी मृत्यु आज बहुत बड़े प्रश्न छोड़ करके गई है हमारे सबके बीच में, कि वो मौत है यानी कि यह हत्या है या आत्महत्या है, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न है। उनकी 10 दिन के बाद उनकी डेड बॉडी रिकवर होती है। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच के आदेश नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्सी में पिछले 2 सालों से एसपीपीसीएल में रही। हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर एक बार नहीं अनेकों बार बात कर चुके हैं कि एचपीपीसीएल में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसमें नेता और अधिकारी मिलकर के उसको अंजाम दे रहे हैं। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट अभी उस सिलसिले में जो आई है, रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो हमारे पास जानकारी जो मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो विमल नेगी जो चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल में थी, उनकी मृत्यु का कारण अत्यधिक दबाव, अत्यधिक तनाव था और दबाव गलत काम करने के लिए था। एक दबाव काम करने के लिए होता है और एक दबाव गलत काम करने के लिए होता है। तो ऐसी सूरत में चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना का पेखूवाला का है, पावर प्रोजेक्ट जो सोलर का, एलओसी जो दी जारी की हुई थी उसको विड्रॉ कर दिया। आज तक के हिमाचल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद पूरे देश में कहीं किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा है। कॉन्ट्रैक्टर ने बैंक से लोन ले करके मशीनें खरीदी हैं, बैंक उन मशीनों को उठा करके ले करके जा रहा है और स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 साल पहले काम किया हुआ कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक जो है पेमेंट नहीं मिली है। चुन करके पेमेंट दी जा रही है। सेक्रेटरी फाइनेंस के माध्यम से फ़ोन किए बिना एलओसी, चाहे वो 2 लाख की है, 5 लाख की है, वो उसके बिना जारी नहीं होती है।